धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक विचारधारा के साथ समाजवादी पार्टी सरकार बनाने को संकल्पित। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष राजकुमार राजपूत ने थामा समाजवादी पार्टी का साथ। समाजवादी पार्टी बबीना विधानसभा के प्रभारी धर्मेंद्र यादव ने जनपद का दौरा किया। इस दौरान पार्टी को गति देने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ गांव-गांव समीक्षा बैठक की। जमीनी कार्यकर्ताओं को पार्टी की जिम्मेदारी दी। इस दौरान भाजपा के जिला उपाध्यक्ष राजकुमार राजपूत ने थामा समाजवादी पार्टी का साथ। सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता के दौरान बबीना विधानसभा प्रभारी धर्मेंद्र यादव ने बताया कि बुंदेलखंड क्षेत्र में खासकर झांसी के ग्रामीण क्षेत्र में रोस्टर के अनुसार बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है। भाजपा सरकार का 24 घंटे बिजली का दावा छूता नजर आ रहा है। उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड क्षेत्र में सभी नहरें सूखी पड़ी हैं, जिसकी वजह से पशु पक्षियों को पीने के पानी और ग्रामीणों को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान काफी लंबे समय से भाजपा से जुड़े जिला उपाध्यक्ष पद पर रह रहे राजकुमार राजपूत ने सपा का दामन थामा और कहा कि भाजपा की विचारधारा विपरीत दिशा की ओर जा रही है। भाजपा के द्वारा संविधान को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। कागजों पर तो बहुत सारे काम दिखाए जाते हैं, लेकिन धरातल पर एक भी नहीं दिखाई पड़ा। उन्होंने कहा कि बैकवर्ड और एससी विरोधी ये सरकार में नेता मस्त हैं, कार्यकर्ता पस्त हैं। मेरे जैसे कई कार्यकर्ता हैं जिनका बड़े नेताओं के द्वारा लगातार शोषण किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी से प्रभावित होकर मैं सपा का दामन थाम रहा हूं और आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना मेरा मुख्य उद्देश्य है। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह भोजला, पूर्व जिलाध्यक्ष महेश कश्यप, महानगर अध्यक्ष तनवीर आलम, पूर्व जिलाध्यक्ष सुदेश पटेल, पूर्व जिला अध्यक्ष संत सिंह सिरसा, पूर्व महानगर अध्यक्ष मिर्जा करामत बेग, पूर्व मंत्री अजय सूद, सीताराम कुशवाहा, पूर्व विधायक सतीश जतारिया, नीरज अग्रवाल, विश्व प्रताप सिंह, सलीम खानजादा, रोहित सिंह परिछा, आरिफ खान, राधेलाल बौद्ध, डॉक्टर रघुवीर चौधरी, डॉक्टर वीरेंद्र यादव, भगवत राजपूत सहित पार्टी के अनेक कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। राजकुमार जी, ऐसा क्यों कि आपने भाजपा पार्टी छोड़ के सत्ता में पार्टी और फिर आपने सपा पार्टी का दामन थाम लिया? देखिए, कागजों पे तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी दिखती हैं, कोई भी पार्टी हो। सबका जो संविधान होता है बड़ा अच्छा बना होता है, लेकिन उस पर लोग चलते नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो नेता हैं और भाजपा का तो वो क्या बोलते हैं, उनका जो संविधान है, मुझे तो वो भी गलत है। इसकी जो मानसिकता है वो बैकवर्ड एससी अल्पसंख्यक विरोधी है। ये पार्टी मनुवाद की सोच पे काम करना चाहती है, मानवता की सोच पे काम नहीं करती है। और इस पार्टी में जो नेता हैं उनका एक ही काम चल रहा है कि सिर्फ कार्यकर्ता का उपयोग करो और उसके बाद जब अपनी कुर्सी पे बैठ जाओ, कार्यकर्ता की बिल्कुल सुनना नहीं है, अपना धन इकट्ठा करना है। और अगर कोई कार्यकर्ता, विशेषकर मैं आपको बता दूं, बैकवर्ड का एससी का है, कोई भी कार्यकर्ता अगर राजनीति में आगे बढ़ रहा है तो उसको डिमोरलाइज करो। और ख़ासतौर से उस तरह का व्यक्ति जो ज़्यादा योग्य हो, किसी जाति विशेष से, खास एससी ओबीसी का अगर काबिल व्यक्ति है तो उसको तो नेता बनने ही नहीं देना। उस समाज का जो प्रतिनिधित्व के नाम पे जो बिल्कुल उनकी विचारधारा पे काम करे, जो उनके बिल्कुल इशारे पे नाचे, वो कहें आम को नीम तो राम को नीम कहे, इस तरह के लोगों को दिखावे के तौर पे पद दिए जाते हैं, राजनीतिक भागीदारी दी जाती है। अभी तक आपने भाजपा में क्या काम किए थे? भाजपा में मैं जिला उपाध्यक्ष था, युवा मोर्चा में। मेरी भाई पहाड़ी से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ी थी। और कितने समय से जुड़े यहाँ पर? मैं 2016 से 2025 तक भारतीय जनता पार्टी में रहा। श्री राजीव सिंह पारिछा विधायक जी, माननीय भाई साहब, उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया था 2016 में। आज ये जो अभी राहुल गांधी और सपा का जो गठबंधन हुआ था, तो जिस तरह से ये संविधान को लेकर के चल रहे थे, संविधान बचाओ, इससे कहाँ तक आप प्रेरित हुए जो सपा ज्वाइन करी? देखिए, ये जो चल रहा था ये भी सही था भाई। आप जिस देश के लाखों लोग कुर्बानी दे के और तमाम लोगों ने अपने तमाम सालें गुजारने के बाद जो संविधान बनाया, उसके खिलाफ आप अपनी सामंतशाही फासिस्टवाद, जिसको फांसीवाद कहें, उस सोच के साथ काम करना चाहते हैं, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं आप। तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि संविधान बचाओ। भाजपा में ऐसी स्थिति थी कि संविधान बचाने की नौबत आ रही थी। आप देख रहे हैं पूरे देश को, जब सेकुलर देश है, इसमें कैसे किस तरह से कि आप किसी धर्म को एकदम मुद्दा बना रहे हैं। सेकुलर देश में क्या किसी दूसरे धर्म के रहने के लिए कोई व्यक्ति इस देश में रहना ही नहीं चाहिए? भाई ये देश बना, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा के तहत ये देश बना 1947।
उसके पहले तो ये भारतीय उपमहाद्वीप था, तमाम छोटे छोटे राजा थे, सब राजाओं के अपने अपने संविधान थे, अपने अपने कायदे कानून थे। जब 1947 में ये देश बना तब जाके एकीकृत होके एक नियम लागू हुआ, एक इस तरह से, तो 1947 में ही तो देश बना। और आप बात करते हैं बाबर के जमाने की, ये क्या बेतुकी बात है भाई। बाबर आए थे, फिर कौन आया था, उसके पहले हुड आए थे, कौन क्या आया था, ये बेतुकी बातें करते हैं आप। मतलब भाजपा की राजनीति का एक ही काम है, वो कहते हैं ना डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों वाली। तो अंग्रेजों वाली राजनीति इनकी है, SC ST OBC को बांटो, हिंदू मुस्लिम को बांटो, हमको तो सत्ता हासिल करनी है और एन के एन प्रकार सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी करना पड़े, सत्ता हासिल हो जाए, सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी करना पड़े, दंगे फसाद कराना पड़े, हजारों लोगों की हत्याएं कराने पड़े, वो सब करेंगे, लेकिन सत्ता में रहेंगे। आपको क्या लगा कि आप समाजवादी पार्टी में काफी अच्छे माहौल में रहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी को भी यहाँ की जनता ने देखा है और पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की भी जनता को देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी एक सेकुलर पार्टी है जो मानवतावादी सोच पर है। समाजवादी पार्टी के विकास को लोग आज भी याद करते हैं। लोग बदनाम करते थे कि समाजवादी पार्टी में गुंडाई होती थी, ये गलत बात है। व्यक्तिगत दुश्मनी किसी की है तो वो तो हमेशा होंगी, चाहे समाजवादी हो, भाजपा हो या कोई भी पार्टी हो, राष्ट्रपति शासन हो। जो व्यक्तिगत दुश्मनी जो चलती है, किसी ने किसी के भाई को मार दिया, बेटे को मार दिया, तो लोग सरकार किसी के वो बदला लेते हैं, वो चीज़ें नहीं रुकती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं सामाजिक। अब आप ये देखिए, जैसे कि अभी लखीमपुर खीरी के विधायक थे योगेश वर्मा, उनको एक साधारण आदमी ने मारा, पीट दिया। बताइए, पुलिस फोर्स के सामने एक विधायक पिट रहा है शासन सत्ता का, और उसकी FIR तक नहीं लिखी जा रही है। FIR नहीं लिखी जा रही है। 2 दर्जन विधायकों के साथ वो माननीय मुख्यमंत्री से मिल रहा है, उसके बाद भी उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। काफी प्रयास के बाद मुकदमा दर्ज होता है तो वो भी बहुत कम धारा में दर्ज होता है। ये गलत है ना भाई। ऐसा तो नहीं होता है कि कम से कम इसलिए कि यार ये बैकवर्ड का आदमी, इसके साथ हम ऐसा करें। अभी माननीय मन्नू लाल कोरी जी के वो बेटा थे, ललितपुर की घटना, आपके बगल की घटना है, वो मंदिर में गए, उनको पुजारी जी ने बहुत बेइज्जती के साथ गाली गलौज करके मार धक्के दे के भगा दिया। ये सब चीजें क्या है? तो क्या आप जाति देख के डिसीजन लेंगे, धर्म देख के आप करेंगे कि आप कानून लगाएंगे, सिलेक्टेड कानून लगाएंगे कि भैया यार हमको तो यार ये इस जाति का है तो बचाना है, इस जाति का है तो इसको तोड़ना है। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, ये तो समाजवादी में कभी नहीं हुए। और मुख्य कारण रहा है मीडिया का। आपको बताएं, मीडिया ये समाज को बदलने का सबसे बड़ा स्तंभ मीडिया होता है। चाहे तो गुमराह कर दे, चाहे तो सही राह दिखा दे। अब जो गोदी मीडिया जो शब्द चल रहा है, यानी किसी की गोद में बैठा हुआ मीडिया, तो ये गोदी मीडिया जो जबरदस्त चल रहा है, ये ऐसे थोड़ी चल रहा है। मीडिया एक तरफा चल रहा है, भाजपा के खिलाफ कोई बात है तो कोई दिखाता ही नहीं है, और भाजपा के पक्ष में है तो भाजपा के पक्ष में है तो पूरे चैनलों पर वही चलेगी। मतलब बेतुकी बात भी चलेगी। प्रधानमंत्री जी क्या